लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका वर्तनी को, और वर्तनी में हम लोगों ने शुरू किया था कि भाई मूल नियम क्या है, और हम शब्दों के साथ में भी कुछ नियमों को सीखने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने शायद 176 तक आपके शब्द कर लिए थे। अब उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करेंगे और उन शब्दों को विशेष रूप से देखते रहें ताकि आपको ये आधार ये पता चलता रहे कि भैया कैसा जीडी में प्रश्न पूछा जाता है। पिछले 2-3 वर्षों के यानी 23 के, 21 के, 19 के प्रश्न मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। ननिहाल, ननिहाल क्या बोलेंगे? ननिहाल होता है जी मामा का घर। कहाँ? जहाँ हमारा मातृ पक्ष होता, मम्मी का जो पक्ष होता, नाना जी का घर। निर्दय, तो ये रे लगा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं होगा जो निर्दय लिख के आ जाए। निर्दय गलत हो जाओगे बच्चा, गलत। निर्यात, निर्यात माने क्या होता है? बोलो। किसी दूसरे देश को सामान भेजना, और आयात होता मंगाना। आयात होता मंगाना। ना समझी आसान शब्द है। नक्षत्र आसान शब्द है। निरामिष अनेक शब्दों में एक शब्द में बताऊंगा जो मांस नहीं खाता। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। निमिलित क्या बोलेंगे? पलकों के बंद होने से संबंधित है। निमिलित पलकों के बंद होने से। निर्लिप्त, देखो अब देखो निर्लिप्त लिखना था तो नी और आपका लिप्त। अब बताओ, ऐसे नीलिप्त लिख लिया, रे कहाँ लगाओगे? बोलो भैया, लगा देंगे। कोई अब गलती तो नहीं करेगा भैया? आवाज देखो, बोल के देखो। निर्लिप्त, तो निर एक उपसर्ग होता है, तो निर हमको चाहिए तो रे की आवाज कहाँ पर चाहिए? यहाँ पर। और रे की आवाज यदि ध्वनि यहाँ चाहिए तो रे कहाँ लगाओगे दोस्त? बोलो सारे दोस्त। तो आप कहेंगे भैया रे को हम यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे ही लगाओगे ना, गलती तो नहीं करोगे, ठीक है। निरीही, निरीही होता उदासीन, न्यूट्रल, विरक्त। जैसे कोई छात्र पढ़ते समय कहते उसको निरीही हो जाना चाहिए। निरीही मतलब खो जाना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए उसको, ठीक है। बोलेंगे भाई। निरपराध, निरपराध, देखो निरपराध शब्द होता है निरपराधी। इसको मैंने दिया ए नाम और इसको दिया मैंने बी नाम, कौन सा सही लिखेंगे? निरपराधी। बताओ जी, ए को सही मानेंगे या बी को? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वाक्य के शुरुआत में आएंगे निरपराधी होगा, कि बोलेंगे बहुत सारे वाक्य में निरपराधी शब्द का इस्तेमाल देख के गलती ही नहीं समझते हैं, हम पढ़ते ही आते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? निरपराध होगा। निरामिष, जो मांस नहीं खाता, ये लिखा हुआ वहां पर 182 में। निर्नुनाशिक, जो अनुनाशिक नहीं है। निष्पक्ष यानी कि क्या बोलोगे? किसी भी पक्ष में नहीं, किसी भी पक्ष में नहीं। शिवाजी बहुत थैंक यू मेरे भाई। निरपेक्ष, किसी भी पक्ष में नहीं। निश्चेष्ट, बिना चेष्टा, बिना प्रयत्न के निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट होता है। बहुत बढ़िया। गुरुजी कक्षा के शुरू में हाथ ना जोड़ा करो। नहीं बच्चे, वो जरूरी है आप सबके स्वागत के लिए। ऐसा थोड़ी है, गुरु मार्ग पर लोग चलते हैं। अब आपको अहंकार दिखाया जाए और एक टीचर अहंकार सिखाए आपको, तो कितनी गलत बात होगी। एटीट्यूड में रहने लग जाए हम लोग, बहुत गलत चीज होगा। फिर आप क्या सीखेंगे? शिष्य गुरु से सीखता है, और गुरु उसको हम्बल और विनम्र रहना यदि सिखाता है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये आपके सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लेंगे एक बार जिन छात्रों ने नहीं लिखा है। बोलेंगे भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बच्चा ये इसके अलावा, फोकस के अलावा अन्य नहीं लिखेंगे कोई भी कमेंट? प्लीज रिक्वेस्ट है सर। ITBP फलाना, सर मेरिट कितनी जाएगी, गुड मॉर्निंग, ये वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ इस पे फोकस करना, उससे रिलेटेड कुछ शब्दों को अपनी कॉपी पे, पेन का इस्तेमाल करो, पेन का, ठीक है। पेन का इस्तेमाल करो, सिर्फ उसके अलावा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। निरपेक्ष, निश्चेष्ट, बोलेंगे निश्चेष्ट। निर्निमेष, जो पलकों को ही नहीं छपकाता। ये अनेक शब्दों में एक शब्द में पढ़ेंगे। अब मुझको पता, निर्निमेष, निमेष यानी कि जो पलकों को छपकाता ही नहीं है, मतलब पलक बंद ही नहीं करता, गिराता ही नहीं पलकों को। तो निर की ध्वनि चाहिए तो कहाँ निकालूंगा? यहाँ पर लगा दूंगा।
नक्षत्र किसको कहते हैं? ग्रह को। आसान शब्द है। न्योछावर कैसे लिखते हैं हम? न्योछावर ए या फिर बी सही होगा? हमारी आदत कौन सा लिखने की थी भैया जी? बी की आदत थी आज तक हमारी, अब गलती नहीं करेंगे। न्योछावर ऐसा ही एक शब्द आता है त्योहार। हमारी क्या आदत होती है त्योहार में? हम लिखते हैं त्योहार में दो मात्राएं। हाँ या ना, यस और नो। आप कहेंगे जी भैया, आप कहेंगे त्योहार कौन सा सही है? ये सही है। नूपुर पायल को बोलते हैं, पैर में जो पाजेब रहती हैं। देखो दोनों शब्दों को देखो, अगर कभी पूज्य पूछे तो आधा जय, लेकिन पूजनीय आए तो एकदम से ठीक होगा। और एग्जाम में जब दोस्त गलती पूछी जाती है तो ऐसे पूछा जाता पूज्यनीय, पूज्यनीय। तो आप सोचते पूज्य, तो पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, पूज्यनीय होता है। क्या होता है? या तो पूज्य होगा या पूजनीय होगा, या पूजनीय होगा। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। इशिना पाल एकदम ठीक है। परमार्थ ये संधि विच्छेद का बना हुआ शब्द, परम धन अर्थ। ए और ए मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ा आ। तो क्या बन जाता? आ बन जाता है। पदार्थ सब लिख सकते हैं। पदार्थ को लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो भाई। पदार्थ को प्रधानमंत्री आसान शब्द है, लेकिन पूछा जाए मंत्रिमंडल तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखेंगे जी, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये सही होता है। पारलौकिक बताओ किस शब्द में इक लग के बना होगा? कौन सा शब्द है जिसमें इक लगा के पारलौकिक बना होगा? और इतनी उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि आप इसमें गलती नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते, ठीक है। परिवार, परि मतलब चारों ओर का, हर दिन का, तो फैमिली को बोलते परिवार, यानी हर दिन, वार बोलते दिन को, दिन में जो आपके चारों तरफ लोग रहते, परिवार। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष जैसे हमारे चारों तरफ कौन रहता? आप लोग, हमेशा, हर समय, हर समय, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रति अलग से लिख सकते हैं, हर वर्ष। प्रतिदिन लिख के दिखाइए अपनी कॉपी पर, लिख के देखो, ऐसे ही लिखना। तो ऐसे में तो नहीं है कोई जो ये बोले प्रतिदिन को भैया मैं ऐसे लिख दूंगा प्रतिदिन, तो नहीं। प्रति के साथ जब कभी शब्द लगेगा तो प्रति के साथ में वह उसी स्वरूप में प्रयोग होता है जो उसका होता है, दिन। प्रमुख आसान शब्द है। प्रदर्शनी, देखो हमको एक गंदी आदत लगी रहती है कि हम प्रदर्शनी लिखते रहते हैं हमेशा, प्रदर्शनी गलत शब्द होता है और हमेशा परीक्षा में यही मिलेगा। और अधिकतम बच्चे जो नहीं जानते प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता ही नहीं, ठीक है। प्रसाद होता है, प्रशंसा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ससलजम प्रशंसा होगा, पहले ससलजम आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। ऊपर दिखाएं ऋषि माथुर जी क्या कर रहे हैं। सर जी रे श री के साथ आएगा दोस्त, मैं आपको बताऊंगा। अणय को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे लक्ष्मण, आपने शब्द देखे हैं, छह क्षत्रिय, संयुक्त व्यंजन के साथ में कभी भी कुछ भी आए तो हमको प्राथमिकता अणय को देनी है। वेरी गुड दिलीप बारला जी, एकदम सही उत्तर है। सर कल के शब्दों में से मुझसे एक भी शब्द पूछ लो, सारे याद हैं। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, याद आप ही को करना है, याद कोई नहीं कराएगा आपके दिमाग। आप कितना अच्छा रिवीजन करते हैं उससे चीजें याद होती हैं, तो आप निश्चित एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। क्या बोलेंगे? प्रेम आतुर, क्या बोलो? प्रेम के लिए आतुर, एकदम से बेचैन, एकदम से तैयार, प्रेम आतुर, प्रेम आतुर, ठीक है। पीकदान थूकने के लिए इस्तेमाल होता है। पत्रकार आसान शब्द है। पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। पौरुष, देखो ये क्या होता है? पौरुष है क्या? तो यहां पर जब ऐसे लिखे तो ये पौरुष होता है, पौरुष मत समझ लेना इसको। ये क्या है? बिना घुंडी वाला आएगा यहाँ पर, बिना घुंडी वाला, ये ठीक होगा, ठीक है। मैंने बताया घुंडी वाला है तो क्या है मतलब? ये बताओ ये छोटा ऊ है कि दीर्घ ऊ है? तो आप कहेंगे भैया ये छोटा ऊ है, तो यानी कि पौरुष है। पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, बहुत, हद से ज्यादा। इस बार भी एग्जाम देंगे, पूछा जाएगा। हम क्या करते हैं, हमको आदत रहती है पुरस्कार याद करने की, पुरस्कार बोल देते, पुरस्कार होगा, पुरस्कार, गलत कर देंगे, पुरस्कार। पुष्पांजलि, अंजलि याद है, देखो प्रयोग आया भी नहीं, तो पुष्पांजलि कैसे लिखोगे? पुष्प धन अंजलि,
ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर गीतांजलि लिख के देखिए, गीतांजलि। पुनर्जागरण, मुझको नहीं पता था ये रे कहाँ लगाऊं मैं, तो मैंने देखा पुनः यानी फिर से, जागरण जैसे मैंने कल इतिहास में आपको बताया कि राजा राम मोहन राय जी ने लोगों को जगाया, फिर से जगाया, पुनः जागरण। तो मुझको चाहिए रे की आवाज, कहाँ चाहिए, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ही तो आएगी दोस्त, पुनर्जागरण। लेकिन क्या बोला मैंने, लगेगा तो अगले व्यंजन पर, लेकिन यदि स्वर मौजूद है तो किस पर लगाएंगे, स्वर पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे, स्वर पर लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ दोस्त शब्द लिखने में लिखे हैं, गुरुजी मंदिर कैसे लिखा जाएगा। बेटा मूर्खता नहीं करनी है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो सिखा रहा हूं वो सीखना है, वो याद रखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ। उसके अलावा दुनिया में करोड़ों शब्द, आपको करोड़ों शब्द कमेंट सेक्शन में नहीं लिखने हैं। दुनिया में हिंदी भाषा में करोड़ों शब्द, कोई छत लिख देगा, कोई फर्श लिख देगा, तो ये दर्शाएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि फिर आपको अपनी मर्जी से चलना, और आपको अपनी मर्जी से चलना है तो बैच क्यों ज्वाइन किया था, यूट्यूब से पढ़ते रहते कहीं भी, इधर उधर कहीं भी, है ना। तो क्या बोलेंगे, जो बैच में आए तो बैच में मतलब डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब क्या टीम आपको गाइड कर रही है, सिर्फ उतना भर मात्र पढ़ना और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि जी मैं मंदिर कैसे लिखूं, तो इतनी मूर्खता करनी है तो उसके लिए तो फिर आपको दुनिया भर में जगह है, फिर सिलेक्शन के लिए जगह नहीं है, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बनना है। ओके, पक्षीराज कैसे लिखोगे, गलती क्या करते हैं बच्चे, एक विकल्प मिलता पक्षीराज, तो हम पक्षी को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, और हम गलती कर देंगे, क्या बोलेंगे, गलती कर देंगे। पक्षीराज और योगीराज दोनों में लघु ई आती है। देखो योगीराज भी आप यदि ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। योगीराज में भी क्या आएगी, लघु ई ही आएगी। योगीराज और पक्षीराज कैसी लिखोगे, लघु ई। प्रशासनिक बताइए किस शब्द में इक लग के प्रशासनिक बना होगा। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पारितोषिक सम्मान को कहते हैं, पारितोषिक। पड़ोसन कुछ नहीं होता, पड़ोसिन होता, इनसे बनता पड़ोसिन। प्रति मैंने बोला सही शब्द है, और निधि होगा प्रतिनिधि। प्रतिनिधिक, देखो यहां पर क्या बना, अब प्रतिनिधि में मैंने इक जोड़ा, तो देखो प्रतिनिधि, निधि, धन, जैसे ही मैंने इक जोड़ा तो यहां पर मैंने क्या बोला, रा का रा हो जाएगा, तो क्या होगा, एक आ का डंडा बढ़ जाएगा, यानी एकदम सही है। पद्मिनी, ठीक है, जैसे मैंने बताया बाद वाले में यदि मात्राएं हैं तो एक बाएं तरफ से एक दाएं तरफ से बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रति वाले शब्दों में ऐसा नहीं बंद कर सकते। कभी आप सोचोगे कि भैया प्रति और निधि को भी फिर तो इस तरह से बंद करना चाहिए, तो प्रति के साथ मूल शब्द आता, और निधि मूल शब्द नहीं है। मैंने अभी बताया प्रति वर्ष, तो निधि को निधि ही लिखना होगा, तो यानी प्रति के साथ यदि कोई शब्द लिखा जाएगा तो अपने मूल स्वरूप में लिखा जाएगा। पुनर्अवलोकन यानी फिर से देख लेना किसी चीज को, पुनर्अवलोकन। जैसे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने के बाद भी एक बार कोशिश करते हैं और 10 मिनट और देख लूं क्या क्या बारीकियां बताई गई थी, तो वो पुनर्अवलोकन करते हैं। ठीक है, रामकिशन साहू जी बहुत शाबाश। ज्वलित याद है ये, यस और नो। फिर ज्वलित मैंने बोला था, ज्वय कैसा आता है, ज्वलन वाला आएगा, ज्वलन वाला, ये ज्वल होता है, ज्वल, ज्वलन, ज्व आदि शब्द बनेंगे, पूरा जय कभी ना लिखना। पारस्परिक बताइए किस किस से मिलके बना होगा, किस शब्द में इक लगा होगा, तो क्या बोलोगे भैया जी, परस्पर में इक लगा होगा तब ये बना होगा पारस्परिक। प्राकृतिक आसान शब्द है। प्रस्तुतिकरण, देखो प्रस्तुत करण और किससे जोड़ोगे, दीर्घ ई से। परिस्थिति यानी कि चारों ओर की स्थिति। पारिश्रमिक तो किससे बना होगा, परिश्रम, देखो बड़ा आसान सा पूछा जाता, परिश्रम धन इक, तो कर लो, मैंने आपको बताया इक का नियम। तो पहला वाला पै क्या बन जाएगा बताओ जरा, पा बन जाएगा, पारी, और कुछ छेड़ना ही नहीं, सरा मा और मैं पर इक जोड़ दो। प्रामाणिक किससे बना होगा, प्रमाण, प्रमाण धन इक। बताएं दोस्त, अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इक का नियम ना पता हो, सीख लेना, दूसरी क्लास में सिखाया इक कैसे लगाया जाएगा, इक कैसे लगाया जाएगा। प्रत्युपकार, तो तय पूरा मैंने बताया, तय पूरा होता है धन उपकार, इससे बना लिया करो। कहीं भी आपको लगे ऊ है, ऊ उपकार,
और यह क्या बोला मैंने, ई में बदल जाता है और आधा तय पूरे तय में। जैसे प्रत्येक को देखो, एक शब्द हम इनको लिखना प्रत्येक, तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो तय आधा है वो पूरा है, और यह क्या बदल गया, ई बदल गया, बाकी बचा हुआ एक। उस तरह से शब्द का निर्माण करना है। तो जोड़ते टाइम क्या करोगे, तय को आधा कर दो और ई को यह बना दो। तो तय को आधा, यह को पूरा बना के ई को यह बना दो, तो प्रत्युधन उपकार बन जाए। परिशिष्ट, जिसको किताब के बाद में जोड़ा जाता है। किताब आप अक्सर देखते होगे, कभी कभी इंग्लिश में वर्ड होता, बताती है किताब में ये शब्द क्या लिखे हुए थे। किताब के बारे में, किताब के बारे में कुछ भी अगर जानना तो किताब के बारे में अच्छी किताबें बाद में देती हैं। ठीक है, आगे आएंगे। परिशिष्ट, चारों ओर, चारों ओर, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। मैं आपका नाम नहीं लूंगा दोस्त, आप 101 डिग्री बुखार में क्लास लेते हो या 104 में, नाम आपका तब भी नहीं लूंगा कभी। आप सोच रहे हो कि कितनी मूर्खता है, तो इतनी बीमारी में आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो आप शो ऑफ और कर रहे हो उस चीज़ को कि भैया मैं पढ़ रहा हूँ इतने डिग्री अखवा उसमें। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इतने ही मेहनती होते कि बुखार में भी आपको पढ़ने का जुनून है, तो आप कमेंट नहीं करते फिर। क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाई का जुनून होता है वो फ़ोन को ऐसे नहीं रखते, वो कमेंट खोल के ऐसे नहीं रखते हैं फ़ोन को, वो ऐसे रख के पढ़ते हैं फ़ोन को। और ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को मैं जानता हूँ, उनके सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाता है, और खुद से थोड़ा दूर रखते हैं। ये जो लगातार टप 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 उंगलियां चला के ऐसे फ़ोन को रखते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होता। तुम लिख लो, पेपर दे लो, आपको कोई घमंड हो कि आप बहुत अच्छे छात्र हैं और आप कमेंट करते हुए सिलेक्शन ले लोगे, मेरे दोस्त आपकी आंखों में आंसू होंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरी बात लिख के ले लो। आज तक कोई बात झूठ नहीं हुई और ना होगी, शाश्वत सत्य है। क्योंकि वो जो बच्चा आपके पीछे विवेक से पढ़ रहा है, दूर फ़ोन को ऐसे रख के, जिसने फोकस बनाया हुआ, आप सोच रहे हैं आप उसको बीट कर जाएंगे कंपटीशन में? नो, नेवर। प्रियदर्शी, क्या बोलोगे, जिसको अच्छा देखता है, जो प्रियदर्शी, प्रिय आसाम से और दर्शी पूरा शब्द होगा। परिस्थिति, चारों ओर की स्थिति। प्रहलाद मैंने कल लिखना सिखाया आपको। बताओ इसमें है आधा की पूरा। अब ऐसा नहीं मैं तुमसे बोलूं है आधा की पूरा, तो तुम बोल के मुझको बताओ, लिख के बताओ कमेंट में, आप मन में सोच लो। मेरे कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। परिणति, तब्दील हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परिणति। जैसे हमको बोलते कि आपका अगर हम बोले दूध दही में परिणति हो गया, ठीक है, उसकी परिणति हो गया, यानी कि प्रेम, क्या बोलोगे, वो परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया। पर्याप्त, परीक्षण, ठीक है, परीक्षण आसान शब्द है। पैतृक बोलेंगे, बहुत बढ़िया, पैतृक हो गया, बोलेंगे जी। वेरी गुड मनीष, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, आधा, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, ऐसे नाम से खुश मत होया करो जब मैं नाम बोलता हूँ कि भैया मेरा भी नाम आएगा, कलेक्शन खो जाएगा, माता पिता परेशान होंगे, आपके नाम के चक्कर में कमेंट में नाम आएगा, गांव में नाम नहीं आएगा। सोच लेना, या तो कमेंट में नाम या फिर गांव में नाम, या तो आपका नाम या माता पिता का नाम, क्या चुनोगे? पैतृक, तो पैतृक क्या होता है, जो आपका पितृपक्ष की तरफ से होता। प्रौढ़, क्या बोलोगे, प्रौढ़, अधिक को बोलते हैं जो किसी चीज में, मतलब मान के चलो प्रौढ़ व्यक्ति भी हो जाता है कई बार, जो चीजें मतलब विकसित अवस्था में हो। पृष्ठ, पेज को बोलेंगे, इसको कभी भी क्या बोलोगे, पृष्ठ नहीं लिखोगे, पृष्ठ लिख देते हैं हम, गलती कर देंगे। पौराणिक, बताइए पौराणिक, पौराणिक किस में इक लग के बना होगा, किस शब्द में इक लगा होगा? ये शायद मैंने होमवर्क भी आपको दिया था, तो पुराण धन इक होगा, यही था ना जो होमवर्क दिया था। फिटकरी नहीं होता, फिटकरी होता है। फागुन आसान शब्द है। भागीरथी, देखना इसको, देखो भागीरथी आए तो आ आएगा, लेकिन पूछ ले भगीरथ, तो कभी भी आप भगीरथ को यदि भागीरथ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। पुल्लिंग में आ नहीं आता, भगीरथ में भगीरथ सही शब्द है, और स्त्रीलिंग का भागीरथ ही सही शब्द है। तो सिर्फ भगीरथ पूछे तो बिना आके, और भागीरथी पूछे तो आके साथ में। भास्कर किसको कहते हैं, बताएंगे? भास्कर किसको कहते हैं, किसका पर्यायवाची भास्कर? बोलेंगे सूर्य का पर्यायवाची है जी। बिछोना आसान शब्द,
बाढ़ पीड़ित में बताइए दोस्त, ये जो उत्क्षिप्त लगा रखे हैं ये सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं? गलत लगाए हैं या सही? तो उत्तर आना चाहिए। तो क्या बोलोगे? बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित हैं। ये जो मॉक टेस्ट का लिख रहा है इस बच्चे को ब्लॉक कर दो। यही ऊपर, यही बेटा, पढ़ने में ध्यान नहीं है ना, अब पढ़ पाओगे। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, परिशिष्ट को अनुक्रमणिका बोल सकते हैं। ये शानदार छात्र है, बहुत गजब, बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्त। तो अपनी गवाही ऐसे बच्चों को दिखाया करो। तो अपनी गवाही आपने बहुत अच्छा लिखा बच्चे, ये शानदार बात है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा सूर्य का पर्यायवाची है। ब्राह्मण क्या बोलोगे? है आधा और मैं क्या होगा? पूरा होगा। बारात होता, कभी भी हम बारात लिख देते हैं, भैया बारात, ये आदत होती है हमको या नहीं? तो आप क्या बोलोगे? भैया ये गलत होगा, ठीक है, बारात नहीं लिखना है। भुलक्कड़ में ये उत्क्षिप्त सही लगा है कि नहीं? यस और नो, आपको मूल नियम पता होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? सही लगा है। भास्कर फिर से आ गया। भ्रातृ भाई लोगों के लिए बोलते भ्रातृगण। भस्मीभूत किसी का अधीन हो जाना, भस्म धन ई भूत हो गया, भस्मीभूत। क्या बोलोगे? भस्मीभूत हो गया। ओके, लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। महीना कैसे लिखते आए थे आज तक? ये वर्तनी वही तो है। वर्तनी का मतलब है जो अक्सर शब्द आप गलत लिखते थे भैया उनको गलत ना लिखो, इसीलिए वर्तनी आई है। तो यानी महीना को भी तुम गलत लिखते होगे। कैसे लिखते थे? महीना भैया ऐसे लिखते थे। अब यार बुद्धू, गलत लिखते थे, गलत। महीना होगा। मौखिक बताओ किसमें बना होगा? किसमें इक लगा होगा? किसका बताया था? इक लगने पर औ हो जाता है, तो ऊ का बताया था भैया, मुख धन इक होगा। माखन चोर हो गया। मालूम हो गया, मालूम, मालूम नहीं होता, ऐसे लिख दो कभी पता चले भैया हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से हो जाती है, ये मालूम होता है। महात्मा आसान शब्द। महत्वाकांक्षा, अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, ये महत्वाकांक्षा ए मैंने नाम दिया और ये नाम दिया मैंने महत्वाकांक्षा, इसको मैंने नाम दिया बच्चों लोगों बी। पेपर में दोनों ही ऑप्शन में है, कौन सा चुनोगे? अपने सारे बच्चों से जो कमेंट नहीं भी करते उनसे भी चाहूंगा कि इसका तो उत्तर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को। बोलो भी फटाफट से। सर जी बच्चे आपसे प्यार करते, आप क्यों ब्लॉक? अरे ब्लॉक नहीं करता मैं किसी को, ऐसे मैं तुम्हें डरा देता हूँ कि तुम शैतानी ना करो बेटा, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोलता हूँ, कमेंट मत किया करो, पढ़ाई में ध्यान रखा करो, फोन को दूर रखा करो, ऐसे पढ़ा करो, ये हकीकत है। क्योंकि आपके घर खुशी आएगी तभी हमारे घर खुशी आएगी, क्या? इसलिए वो जरूरी है। हम भटके हुए रहते हैं, बहुत समय तक हम मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक समय तक मस्ती ठीक होती है, हमको एक समय पर जाकर मस्ती बंद कर देनी चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए। अब देखो सारे दोस्त बता रहे हैं बी, तो मैं इसके जब से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, आपका जब से मैंने वर्तनी पढ़ाना शुरू किया, ये बात मैंने 4 बार बताई आपको, तो जो छात्र चुनते आए उन्होंने बी को कह दिया कि दोनों मौजूद है तो बी चुनेंगे, तो वो सारे ठीक है। लेकिन 50% स्टूडेंट, कमेंट रोक देना जरा, 50% स्टूडेंट का उत्तर अभी भी ए आ रहा है, बहुत सारे ए आ रहे हैं। और दोस्त तब इसको नहीं लिखेंगे, मैंने कहा था यदि द्वित्व हो तो एकाकी को चुनेंगे और उसको प्राथमिकता देंगे। शब्द दोनों ठीक हैं, शब्द दोनों सही हैं, शब्द कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, ये लिखा हुआ तो ठीक मानेंगे। लेकिन मैंने कहा यदि दोनों मौजूद हो जाएं तब कौन सा चुनेंगे, तो बी चुनना होगा। और जिन्होंने बी लिखा है इनको सैल्यूट है। और ए वाले बुद्धुओं तुम्हारा होगा क्या, मैं ये सोचता हूं, होगा तो होगा क्या तुम्हारा? जो चीज 4 बार बता दी है वो तब भी तुम नहीं सीख पा रहे हो। मिष्ठान क्या बोलोगे? मिष्ठान लिख देते हम, गलत होगा। मृत्यु धन उपरांत क्या होगा? मृत्यु धन उपरांत क्या हो जाएगा बताएंगे? ऊ और ऊ संधि मिलके क्या बना देती हैं? दीर्घ ऊ बन जाती हैं। हम अक्सर यहाँ पर ऊ बनाते हैं छोटा, क्योंकि हम लोगों को मृत्यु लिखने की आदत होती है, लेकिन वहां पर 2 ऊ मिलके दीर्घ ऊ बना देते हैं, तो मृत्यु। 2 छोटे अक्षर मिलके हमेशा बड़ा बनाएंगे, ए और ए मिलके आ बनाएंगे, छोटी ई बड़ी ई मिलेंगी, बड़ी ई बना देंगे, छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ बना देंगे, संधि का नियम होता है।
बहुत सारे बच्चों ने बी लिखा और बहुत गजब लिखा। बच्चा दोबारा गलती मत करना, अब तो नहीं करोगे, कभी और पूछूंगा। फिर से पूछ लेता हूँ। एक मैंने शब्द दे दिया आपको, महत्व को ही, महत्व छोड़ो, तत्व को चुन लेते हैं। बेटा इस बार सही उत्तर चाहूंगा सब लोगों से। एक शब्द लिखा हुआ है तत्व, एक लिखा हुआ है तत्व। ए चुनोगे कि बी चुनोगे? पेपर में दोनों हैं, तो क्या बोलोगे? सब लोगों का उत्तर आना चाहिए फिर से, ए या बी। तो आप कहेंगे भैया द्वित्व को नहीं चुनेंगे, जहां पर अकेला एकाकी है। हिंदी कहती है कि कम से कम स्याही खर्च हो जिसमें। ठीक है, कितने अच्छे से बताया था। ऐसे बच्चे, अब वो बच्चे होते हैं ना ये जो गलत उत्तर देते हैं, पिछली क्लासेस की नहीं, आज की क्लास में आ गए, गलत होता है। ठीक है, मिरन में क्या बोलेंगे? आपका ये होता मिरन में। मिरन में महातम्य, महात्मा वाले गुण जिसमें हो तो तम्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कितने बच्चे बता सकते हैं मृण्मय का अर्थ क्या होता है? मृण्मय का अर्थ क्या होता है बताएंगे? बहुत बढ़िया जी। मिट्टी का जो बना हुआ हो उसको बोलते मिरन में। क्या बोलते हैं? मिरन में। मात्रहीन, जो मात्र का हीन मतलब मात्र का साथ ना हो। मितभाषी, कम बोलने वाला, मित बोलते कम को। मुरलीधर आसान शब्द है। मैथिली शरण बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में गलत दे देता है, एक ऑप्शन में दे देगा मैथिली शरण, तो मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। महाराजा आसान शब्द है। यथाशक्ति आसान शब्द है। यथाशक्ति, यथा लिखिए और शक्ति लिखिए। यथा के साथ तो कोई भी शब्द लिखा जाएगा तो पूर्ण यथा आएगा और उसके साथ वाला शब्द आएगा, पूर्ण साथ आएगा। ठीक है जी भाई साहब जी, भूलना नहीं है बार बार चीज। देखो यानी को हम कैसे लिखते थे? यानी यूपीएसआई में इस बार पूछा गया था, पिछली वाली भर्ती में। यानी क्या है? गलत होगा, ऐसे लिखने की आदत होती है हमको। युधिष्ठिर आप जानते होंगे सारे लोग, युद्ध धन स्थिर। योगीराज मैंने बताया, कौन सी ई लिखोगे? छोटी ई। और कौन सा शब्द बताया था अभी जिसमें छोटी ई? इस तरह सोचा करो। तो क्या बोलेंगे भैया? वो होता है हमारा पक्षीराज। यावत जीवन, देखो आ गया आधा जय। यावत धन जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जैसे शुरुआत ही ना करो, पूरे बाद में तो जीवन है। अब ऐसे नहीं लिख सकते ना भैया, ये जीवन लिख दो आप, कभी ऐसे लिख दोगे नहीं बनेगा, तो पूरा जय बनाना ही पड़ेगा जीवन लिखने के लिए। पहले आधे जैसे जोड़ दीजिए उसको। राजनीतिक एकदम से सही है। रासायनिक बताइए किस किस से मिलके बनाएंगे रासायनिक? तो क्या बोलोगे? रसायन धन इक होगा, रसायन धन इक होगा। रूढ़िवादिता, जो पुराने ख्यालात वाले लोग होते हैं, जो बदलना ही नहीं चाहते खुद को। रूढ़ि में उत्क्षिप्त क्या सही लगाया? यस और नो। रसोई घर, बोले जी रसोई घर, रसोई घर। रसोईया एकदम से सही शब्द है। देखो दोनों में अंतर, वहां रसोई में दीर्घ आई, रसोईया में नहीं आएगी, क्योंकि ईया वर्ड में दीर्घ ही नहीं होता। ये दीर्घ ईया नहीं होता कभी भी, आप देखेंगे ईया होता, ईया। जैसे खटिया होता, ऐसे शब्द बोलो जिनमें ईया होता है, तो ईया वाले वर्ड मिलेंगे तुमको। छोटी ई होती है, छोटी ई। ईया में दीर्घ ई कभी हो नहीं सकती। ठीक है, दीर्घ ई हो नहीं सकती। रोहिणी, तारा नक्षत्र को कहते हैं। राष्ट्रीयता आसान शब्द है, राष्ट्रीय लिखिए और ता लिखिए। रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको पेपर में अक्सर ऐसा मिलता, रचयिता, और रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, या फिर रचयित्री होती है, महिला के लिए इस्तेमाल हो जाता रचयित्री। अंतिम शब्द है तो कैसे बंद होगा? ऐसे बाएं और दाएं से बंद होगा। रूपवान में बताओ, बड़ा ऊ आएगा या छोटा? रूपवान होता है या रूपवान होता है? बताएंगे तो आप क्या बोलोगे? भैया जी रूपवान होता है, रूपवान होता है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, नाम दिखाइए बच्चे का, किसी भी बच्चे का नाम दिखाओ। ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। एक बच्चे ने बहुत अच्छा शब्द लिखा, तुमने खो दिया उसको, बच्चे को। बहुत बढ़िया। सब बहुत सारे शब्द बच्चों ने लिखे। आपका नटिया लिख दिया, किसी ने खटिया लिख दिया, चटिया लिख दिया। अपने पास से शब्द मत बनाओ, नकली शब्द नहीं बनाएंगे। अच्छा शब्द लिखा था एक बच्चे ने, बड़ा नाम भी उसका हम चला गया ऊपर,
झिझिया हो गया, एकदम से ठीक है, ये डांस का ही नाम लिख दिया एक बच्चे ने। विदेशिया लिख दिया एक बच्चे ने, बहुत शानदार, गजब। तो ईया होता है, ठीक है। रूपवान होता है, क्या होगा, दीर्घ ऊ आएगा, दीर्घ। तकिया लिखा शिवम कुमार जी ने, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। लालिमा, ईमा भी क्या होता है, लघु ई के साथ में जुड़ता है, तो कभी भी ईमा जुड़े तो कंफ्यूज नहीं होना, ईमा, क्या बोलोगे, ईमा। लघुत्तर, गलती क्या होती है हमारी, हम लिखते रहते हैं इसको लघुत्तर, ऐसा लिखते हैं कि नहीं, यस और नो। आप कहेंगे जी भैया बढ़िया आदत थी ऐसी तो, लेकिन मैंने बताया जब दो एक जैसे स्वर जुड़ते हैं तो दीर्घ हो जाता, ऊ और ऊ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, लघुत्तर होगा। लीजिए, लीजिए, इसको ए नाम दूंगा मैं, और मैंने आपको सिखाया था वर्तनी में, इसको नाम दूंगा मैं बी। कौन से को चुनाव करोगे अगर दोनों मौजूद हैं, विकल्प में दोनों मौजूद हैं, तो तुम किसको चुनोगे, लीजिए को या फिर लीजिए, ए को चुनोगे कि बी को चुनोगे, तो कहना भैया स्वर को चुनेंगे, यह के प्रयोग से तब बचना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बड़ा गजब, आगे आएंगे। लक्ष्मण, आसान शब्द। देखो कभी भी जब संयुक्त अक्षर आए, संयुक्त अक्षर से मतलब होता है एक तो री स्वर होता है, एक आपका ये स्वर आए कभी भी, एक संयुक्त अक्षर से मतलब है छह छत्रीय आपका आ गया, ये छह छत्रीय एक संयुक्त वर्ण है। त्रय जैसे वर्ण आगे, त्रय जैसे वर्ण आगे, जिय जैसे वर्ण आगे, आपका स्रा जैसे वर्ण आगे, तो इनके साथ में कभी न की आवश्यकता हो तो न ना लगा के क्या लगाओगे, आपका इसमें अणे लगाओगे। तो अणे में जैसे त्रय होता, तय और रे, तय और रे, ऐसा नहीं है कि सभी जगह आएगा, प्राथमिकता देंगे इसको, प्राथमिकता। जैसे अणे और ने में, इसमें त्रय में आगे तय और रे, और तय और रे से बनने वाला शब्द हो गया रामायण। तो एक तो ये हो गया रे से आगे आपका, और एक मैं बोलूँ रामायण, कौन सा चुनोगे, तो आप कहेंगे रामायण को चुनेंगे। त्रा यानी कि तय और रे, त्रा हो गया। जय, जय धन ईय हो गया, स्रा हो गया, क्षय हो गया। अन्य शब्द आप लिख सकते हैं, ऐसे कुछ शब्द लिखो जिनमें अणे आता हो, सारे दोस्त लिखें जिस ऐसे शब्द लिखें जिनमें अणे आता हो, अणे, ठीक है। और इसका अणे का एक बात और है कि जो मूल नियम पूरी हिंदी भाषा पर लागू नहीं होता, तो आप कोई मूल नियम बनाएंगे भी तो गलत बना रहे हैं अणे का, ठीक है। जैसे हम कई बार क्या होता है, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि 10 12 15 अक्षर दे के और कह देता अणे जोड़ेंगे तो ये आएगा, वो नियम कभी लागू नहीं होगा, ठीक है, कभी लागू नहीं होगा। लालायित, इसीलिए कुछ शब्दों को याद रखना है, सिर्फ लालायित होता कि जो बेचैन है, लालच में है। विध्वंस, विनाश हो गया। विधिवत, कानूनत है। वीणा पाणी कौन सी देवी को बोलते हैं बताना, वीणा पाणी जिन्होंने वीणा को धारण किए हुए है, ये क्या होता है आपका दोस्त, समास होता है। जैसे चक्र पाणी एक शब्द होता है, तो चक्र और पाणी का मतलब होता है जिन्होंने धारण किया है, तो चक्र पाणी अर्थात जिन्होंने धारण किया हुआ है। सूल पाणी, चक्र किसने धारण किया हुआ, आप कहोगे भगवान श्री, क्या बोलोगे, विष्णु जी ने आपका धारण किया हुआ है, श्री कृष्ण जी ने धारण किया हुआ है। सूल भगवान शिव जी ने धारण किया हुआ है, ठीक है, भगवान शिव जी। विरहिणी जो बेचैन घूमती है, विरह की आग में, मतलब किसी की जो आपका सेपरेशन जैसी आग, अलगाव जैसी चीज से अलग हो गई है किसी से। विषाद दुख को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार आसान शब्द है। विशेषण लिखना आप सब जानते ही हैं। अब देखो ये आ गया छह षटकोण, तो छह षटकोण के साथ अणे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये छह क्षत्रिय की वजह से आता है। छह क्षत्रिय बनता है कै धन सै से, त्रय बनता है तय धन रे से, तय धन रे से, ये बनता है जय धन इया से, जय धन इया से, और ये बनता है शय धन रे से। ये संयुक्त हैं, हिंदी भाषा में आपने पढ़े होंगे, 4 संयुक्त हैं, इनसे मिल बनते हैं, ठीक है। तो कैसे वाले जितने भी, तैरय वाले, जय वाले, शहरय वाले, ऐसे बहुत सारे शब्दों में आपको अणे दिखने को मिल जाएगा। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जैसे आपका एक विभीषण शब्द आपने देखा होगा, विभीषण, तो ये क्यों आ रहा है, स के साथ में आ रहा, तो क्षण बनता है आपका। विस्मृति, किसी चीज को भूल जाना, आप भूल गए, विस्मृत हो गया। मैंने क्या बता रखा है, विस्मृत होने पर स्टूडेंट को क्या इलाज करना चाहिए, थम्स अप करके बोलना स्कैन टेक्निक बताइए, 3 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर याद है वो, उसको फॉलो किया करो। चीजें पढ़ी, आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि सच में पढ़ा क्या था।
और जब आंखें खोलोगी कुछ भूल गए, फिर देख लो, फिर पढ़ लो, फिर आंखें बंद करो, फिर याद करो क्या पढ़ा। जब तुमको वो पूरा मेमोराइज हो जाए, पूरा याद हो जाए, तो इसका मतलब तुम्हारी स्कैन टेक्निक पर पकड़ हो चुकी है। पकड़ हो चुकी है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, 2 4 5 दिन लगेंगे उस तरह के प्रयास करने पर, और आप रिजल्ट देखोगे। जो चीज़ आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही थी वो एज इट इज़ याद रहेगी, एक पिक्चर बन जाएगी। बस आंखें बंद करके उसकी पिक्चर बनानी है एक, कि ऐसे ऐसे ये लिखे हुए थे और मैंने ऐसे ऐसे नोट डाउन किए थे और ये है, ये हमने लिखा था। ठीक है, पिक्चराइजेशन करना है। विस्मरण, भूल जाना। वैमनस्य, दुश्मनी को बोलते हैं। वैदेही, जो विदेह देश की है। वनवास, आसान शब्द है। ठीक है। वागर्थ, वागर्थ आसान शब्द है आपका। और व्यवस्था, व्यवस्था भी आसान शब्द है। व्यवस्था सब लिखना जानते होंगे। सर क्षण होता है, बिल्कुल होगा क्षण, ये देखिए क्षण में अणे आएगा। दिखाओ भी ऊपर, गुड्डू साहू क्या कह रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आप मानो ना मानो, लेकिन बच्चे का नाम लेने से हमारा मनोबल बढ़ता है, आप भी इस बात को जानते होंगे। अच्छा, नहीं वो तो बात ठीक है, मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है मैंने मान लिया। लेकिन आप सोचो, आप सोचो, आप बच्चे 20,000 बच्चे क्लास देखते हो, और 20,000 बच्चे, 19-20,000 बच्चे आप जो क्लास देखते हो, तो किसी एक का नाम ले लिया, तो बाकी बच्चों के अंदर ये नहीं होता हो यार मेरा भी नाम बोला जाना चाहिए। तो वो सारी क्लास में जो अच्छे बच्चे वो तो क्लास पे फोकस कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे दोस्त ऐसे होते हैं जिनका मन भटकता रहता है, तो वो तो किस साइड में आ जाएंगे कि भैया मेरा भी नाम लिया जाए। तो वो क्लास से अपनी कनेक्टिविटी खत्म कर चुके, और क्लास से जिसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई वो क्या बोलोगे मित्र, वो फिर आपका सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। ओके, व्यवस्था हो गया, आगे आएंगे जी। व्यवहारिक, बताइए किस शब्द में इक लग के बना होगा। व्यवहारिक, तो क्या बोलोगे भैया, व्यवहार में क्या जुड़ा होगा, इक जुड़ा होगा। व्यवहार में इक, बताना किस बच्चे ने सबसे पहले बताया, उसका नाम दिखाना। विदुषी, महिला के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पुरुष के लिए होता है विद्वान, और विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ठीक है। विनती, यानी कि प्रार्थना, प्रार्थना। वाल्मीकि, देख लेना इसको ध्यान से, बहुत पूछा जाता है, हम इसको वाल्मीकि लिखते रहते हैं बार बार, वाल्मीकि ऐसे लिखते आए, हम इसको गलत कर देंगे। वांछनीय, जो गायब चल रहा हो, मिल ही नहीं रहा हो किसी को। विक्रेता, बेचने वाला। वनस्पति, आसान शब्द है। व्यावसायिक, बताइए भैया किस शब्द में इक लगा होगा। अब आप निर्माण कर सकते हैं इन शब्दों का, बहुत आसान है। जो मैंने इक के नियम बताए सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करना है। ठीक है, आगे आए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई एक बार, कोई दिक्कत। विद्युत ज्योति, तो क्या बनेंगे, 2 जय बन गए। अब आप कहेंगे भैया 2 जय कहाँ से आ गए, आप तो कह रहे थे पहला वाला आधा जय आता है। अरे भैया बाद वाले में आप ज्योति थोड़ी लिख दोगे, देखना ज्योति शब्द होगा तो वो तो बाद वाले शब्द के, अगर जीवन था, क्योंकि जीवन में हमको पूरे जय की जरूरत थी, ऐसे जीवन लिखा जाएगा, लेकिन ज्योति ऐसे ना लिख करके ज्योति तो आधे जैसे ही लिखा जाएगा ना। इतना तो सोचना पड़ेगा, मूल और सही शब्द किससे बनेगा। बहुत थैंक यू रजत कुमार जी, इंतजार रहेगा तुम्हारा जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे। विभीषिका, तो मैंने क्या बोला, ई का कैसे जोड़ोगे, देखो विभीषण कैसे बताया अभी, तो विभीषण, विभी होता है, अब क्षण भी हो गया, लेकिन हम जोड़ रहे ई का। तो कल क्या बताया, ई का छोटी ई से जुड़ता है, छोटी ई से। लेखिका शब्द, एक शब्द आप बताओ जिसमें ई का आता हो। ठीक है सर, मैंने नोट्स बना रखे थे पहले, बच्चा उन नोट्सों को लेके बैठ जाया करो, पुराने वाले नोट्स बार बार अलग थोड़ी होंगे, वो मेरे मूल बैच के नियम है वर्तनी के अपने। तो जब आपको पढ़ाया उन्होंने, नीरज सर ने जब आपको क्लास कराई, तो वही नोट्स से आपको उन्होंने भी क्लास कराई। मूल नोट्स मैंने उनको बोला कि भाई ये बच्चों को इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मान के चलो सर ने कुछ करा दिया और मैं अलग से ही कुछ और शब्द ले आऊँ 200-400 वर्तनी के, कि मैं सिद्ध करने लग जाऊँ। तो मैंने सर को पहले ही इस बात के लिए हम लोगों ने आपस में कंसल्ट कर लिया कि ये मूल हमारे शब्द हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी है कि हम आपस में प्रतिस्पर्धा रख के आपका नुकसान करेंगे। तो हम बोलते हैं कि आप पहले करा दीजिए, बच्चे तैयार कर लेंगे, जिन्होंने पहले बैच लिया तो उनको पहले तैयार हो जाएगा। भाई जो आपसे 3 महीने पहले सजग हो गया तैयारी के लिए, जिसने 3 महीने पहले हम पे विश्वास किया या 3 महीने पहले उसने तैयार, तो वो बच्चा एडवांस तो रहना चाहिए ना।
तो उसके पास चीजें पहले जानी चाहिए। वो बात अलग है कि पहले तैयारी शुरू कर दी और आराम से लेट मार रहा था यार जिस दिन डेट आएगी। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसने पहले तैयारी शुरू की वही का नंबर पहले आएगा या बाद वाले का नहीं आएगा। जरूरी है पहले वाले उसका नंबर आएगा जो अपनी तैयारी को कभी रोकता नहीं है, जो उसी दिन से शानदार पढ़ता रहा। उसका सिलेक्शन बाद वाला कोई बच्चा काट दे हो नहीं सकता, नेवर। ये तो एक ख्वाब जैसा हो जाएगा। बस उस बच्चे को अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। वांग में बोलते हैं लिटरेचर को, साहित्य को, वापस मत लिखने लग जाना भैया, मेरा तो गुलाब का फूल वापस कर दो। वापस नहीं होता, वापस होता है। विद्यार्थी आसान शब्द वंदना, फिर से तुमसे पूछूंगा मैं। वंदना और वंदना दोनों आ गए। मैंने बताया कि आपका एक किताब में ये दोनों चल रहा था जिसमें इसको प्राथमिकता दे रखी और एकदम गलत है, तो बच्चों में बहुत डाउट रहता है। बताइए आप ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे? मेरे छात्र गलत नहीं चुनेंगे, मैक्सिमम से उम्मीद करूंगा, जो नहीं पढ़ता उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना आज है ना कल होगी। शब्द अंश कैसे बनता है? शब्दों का जो हिस्सा हो, शब्द धन अंश, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं शब्दों के हिस्से। अब पूरी ग्रामर अगर पढ़ाई होती और आपको किसी एग्जाम के लिए पूरी ग्रामर अगर कभी पढ़नी हो ना दोस्त, तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ाई हुई है। आपका भविष्य में, अभी जीडी में तो पूरी ग्रामर नहीं है, लेकिन आपका कोई एग्जाम हो और आपको अलग से जरूरत लगे कि आपको कोई पेड बैच लेना है हिंदी के लिए, तो आप मत लेना। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना नवीन सर यूपीएसआई कंप्लीट प्लेलिस्ट। भविष्य के लिए बता रहा हूँ, और आप अपने उन साथियों को बता सकते हैं जो हिंदी के पेड बैच खरीदते हैं। हिंदी के पेड बैच, जब दोस्त मैंने हिंदी पढ़ानी शुरू करी ना, उस समय मैंने देखा मार्केट में 2-2 हज़ार रुपए के हिंदी के पेड बैच थे। 1500, 2000, 999 ऐसे लोग हिंदी के बैच लेके आते थे। हमने उसको पॉसिबल किया, एक कंप्लीट बैच 500, 700, 600 में। इवन मैंने अपनी बैच की जो पेड बैच की उसको यूट्यूब पे डलवा दिया सारे को फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने, और बच्चों को मैंने बताया, अपने इंस्टा के माध्यम से बताया, चैनल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, कि आपको ज़रूरत ना हो, बार बार बैच क्यों खरीदें, उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शब्द अंश, शब्द धन अंश, आपके कोई लोग ऐसे तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी, तो आप वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप भी तैयारी करेंगे, आप में से कुछ छात्र यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, बार बार बैच नहीं खरीद सकते हैं, आप वो प्लेलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। शुद्धिकरण क्या आ गया भैया? शुद्ध मूल शब्द, अगर मूल शब्द के साथ करण जुड़ा हुआ है तो दीर्घ ई से, और शब्द यदि मूल नहीं है तो कौन सा ई लगाएंगे? लघु ई चुनाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा गुरुजी बी को प्राथमिकता देंगे। तुम टाइगर हो यार, अपने टाइगर हो भाई, तुम अनुस्वार वाले को प्राथमिकता देंगे। शोक आकुल एकदम ठीक है। शूर्पणखा रावण की बहन एकदम से आसान है। शूर्प धन नखा होता है, ठीक है। अब आ गया सोनित, लाल को बोलते हैं जो लाल रंग का है। शशि चंद्रमा, सैया मत लिख देना, मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया, ये नहीं है वो। ये सैया चारपाई वाली है, खाट वाली, कभी सैया लिखने लग जाओ, वो सैया। शमशान बहुत गलती करते हैं, पूरा सा नहीं बनाना, आधा से बनाना शमशान। शाप होता, कभी भी श्राप शब्द मिले ना ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग, श्राप नहीं होता, साप होता, साप। ठीक है, कोई दिक्कत? शुश्रूषा क्या बोलेंगे? सु माने श्रूषा, ये सेवा भावना को बोलते हैं, सेवा को। जिन बच्चों का अर्थ नहीं पता रहा करे तो लिख लिया करो। शताब्दी, शताब्दी किसको बोलते हैं? सत माने 100, अब्दी माने समय, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय। ठीक है। सत धन उपदेश क्या होगा? सदुपदेश होगा। सत धन उपदेश क्या हो जाएगा? सदुपदेश हो जाएगा। किससे बनता है? सत धन उपदेश से बनता है। सैनिक आसान शब्द है। सम्मुख आमने सामने, आमने सामने, ठीक है। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, कि तू मेरी हो गई। गाना सुना तुमने? नहीं, बढ़िया गाना है। तो क्या बोलोगे? आपका ये सम्मुख है। सम्मुख बोलते सामने, आमने सामने। विमुख होता है जो दूसरी तरफ, जो मुंह बना के बैठ जाती है दूसरी तरफ। वो भाभी जी जब तुम्हारे सामने बैठी होंगी तो तुम यही गाना उनको सुनाना, और जितनी हमारी बहनें क्लास देखनी है तुम भाई साहब को सुनाना हमारे को। सभापति आसानी से लिख सकते हैं, पति इसी तरह लिखा जाएगा। राष्ट्रपति भी लिखा जाए तो पति इसी तरह लिखा जाएगा। सर्वबख्शी जो सब कुछ खा जाता है,
जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो। संस्कार आसान शब्द है, क्या लिखोगे? सम धन स्कार होता है, संस्कार, संस्कार होता है। ठीक है, बोलेंगे। कल दिखना सिखा चुका दोस्त जी विशा, जय में जाके देखिए, आगे आएंगे, जय में आके देखिए, जय में। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया जी। सांसारिक बताइए किस शब्द से बना होगा दोस्त? सांसारिक किस में इक लगा दूं, किस में इक लगाऊं कि सांसारिक बन जाए? स्नेह रिक्त, जो प्यार से एकदम खाली हो, जिसके अंदर प्रेम रस ना हो। स्थावर, जो एक जगह स्थित हो। संपादिका, क्या बोला था, किसका स्त्रीलिंग होगा? संपादक का। और अक आ गया ना इसमें, और अक में क्या लगा देते भैया संपादक में? ई का, तो क्या बन जाएगा? ई का ऐसे जोड़ेंगे, ये बोल गया। ऐसे जोड़ दूं क्या ई का? तो ऐसे नहीं जुड़ेगा भैया, क्या बोलोगे? संपादक, तो संपादिका करना है, दी का, तो दी का यहां से जुड़े। ठीक है। सज्जनता आसान शब्द है, स्थायित्व आसान शब्द है, सौहार्द आसान शब्द है। स्थायित्व में एक चीज ध्यान दे लेना, कभी हम क्योंकि ऐसे समझ लेते हैं अथवा जब जुड़ेगा तो लघु ई हो जाती है, अथवा जुड़ते ही लघु ई होगी। सौंदर्य वर्धक आसान है, सौंदर्य लिखिए और वर्धक लिख दीजिए। संसार में एक जुड़ा है भैया, सबसे पहले लिखा था आपका कल्याणी साहू ने, मिथुन खाटिक ने, बहुत बढ़िया। ठीक है। संग्रहित एकदम सही शब्द है, लेकिन सिर्फ संग्रह की बात हो तो कौन सा लिखेंगे? ये वाला होगा, संग्रह। साक्षर होता है जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है। सदृश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम अक्सर ऐसे लिख देते हैं सदृश, क्या कर देंगे हम? गलती कर देंगे, सदृश। ठीक है। अमन कुमार सिंह जी, बहुत सारा प्यार हमेशा। सदृश होगा। सच्चिदानंद, स्पर्धा आसान शब्द है। सु, ये बताइए क्या लिखा हुआ है? सुहृद, तो यहां पर है कैसा? आधा, और रह कैसा हो जाएगा? पूरा। शशीम, जिसमें सीमाओं सहित हो। सामुद्रिक, किस शब्द में इक लगा होगा? तो समुद्र, समुद्र धन इक, तो जैसे ही इक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? से का सा हो जाएगा, तो सा मु द्रा, और इक जुड़ेगा छोटी ई और के, छोटी ई और के, सामुद्रिक हो जाएगा, सामुद्रिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। बहुत शानदार, गजब। समुज्ज्वल क्या होगा? समधन उज्ज्वल, ये तो लिख ही सकते हैं आप, उज्ज्वल लिखना आ गया तो समुज्ज्वल में कोई बड़ी बात नहीं है, समधन उज्ज्वल। स्वादिष्ट आसान शब्द है। ये देखो 354, हम अक्सर क्या करते हैं, हमको आदत होती है दोस्त ऐसे लिखने की, हम ऐसे इस शब्द को सही मानते, संन्यास मानते कि नहीं? ये गलत होता है। क्यों जी? दरअसल में संन्यास जो शब्द है ना वो दोस्त सम धन न्यास से बनता है। सम धन न्यास, जो न्यास में समान हो वही समन्यास है, तो क्या बोलोगे उसको? और जो मैं होता है ये अंकी बिंदी में बदलता है, तो ये इसका कभी भी ऊपर वाला जो बिंदु है उसको आप हटाए ना, और साथ में इस नय को भी ना हटाएं। जैसे संसार शब्द है वो भी ऐसे ही बना हुआ है, हर अनुस्वार का शब्द मऊ से बना हुआ है, तो सम धन सार होता है, सम धन सार होगा। तो ये जो मैं होता है ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। तो ये जो मैं है सम धन न्यास, ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। किसी भी शब्द में आप सोच लीजिए, तो क्या बोलेंगे भैया? बिंदु वाला और न हम भूलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिख दें हम, ये संन्यास, तो शब्द ही नहीं बन पाएगा। समधन्यास होता तो सनन्यास होगा। सुषमा, सुषुम्ना नाड़ी को बोलते हैं, सुषुम्ना बड़ी पूछी जाती। सुसुप्त, सोता हुआ। संयम आसान शब्द है। सांप्रदायिक बताइए दोस्त, ये बहुत पूछा जाता है इक वाला। सांप्रदायिक बताइए, तुम कह रहे हो भैया अब मत पूछो इक वाला, अब उंगलियों पर आ चुका है ये, बताना सांप्रदायिक किस किस से मिलके बना होगा? सांप्रदायिक क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक, संप्रदाय धन इक, संप्रदाय धन इक क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा। और ये इकता जोड़ना है तो सांप्रदायिक हो गया, ता जोड़ दिया बस। साप्ताहिक बहुत पूछा जाने वाला शब्द है भैया, किस में इक जोड़ दूं? सप्ताह में इक जोड़ दूं, सप्ताह में इक जोड़ दूं, कोई दिक्कत? सीढ़ी में देखो, ये बताओ मुझे उत्क्षिप्त इन्होंने सही लगाया या नहीं? उत्क्षिप्त इन्होंने सही लगाया कि नहीं? स्वादिष्ट आसान है, षष्ठ 6 को बोलते हैं। हस्ताक्षर बहुत आसान है,
बहुवचन शब्द होता है हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्यों जी? क्योंकि हस्ताक्षर का मतलब होता अक्षरों का समूह। आप हस्ताक्षर में एक अक्षर नहीं लिखेंगे, अक्षर कुछ लिखते हैं, अक्षरों का एक समूह लिखते हैं। विशाल चौहान जी वेरी गुड। प्रिंस एकदम सही उत्तर आपने दिया। सुधा इट्स इब्राहिम एकदम सही है। गजब, इट्स इब्राहिम, इट्स भाई क्या बोलोगे? हिंदुत्व। देखो हिंदू शब्द जब आप लिखेंगे तो हिंदू शब्द लिखा जाएगा ऐसे, लेकिन मैंने बताया जैसे ही त्वय आता है तो क्या हो जाएगा, चीजें लघु हो जाती हैं। अभी बताया जैसे स्थायित्व होता है तो लिखते स्थाई में तो बड़ी की मात्रा, लेकिन मैंने क्या बोला कि त्वय आया इस वजह से स्थाई, तो क्या त्वय आते ही मात्रा किस में, लघु में परिवर्तित होती है। तो त्वय आया तो मात्रा यहां भी किस में परिवर्तित होगी, लघु में परिवर्तित होगी। ठीक है, बहुत। क्या बोलोगे? हस्तांतरित, हस्तांतरित बोलेंगे एक बार, हस्तांतरित क्या बोलेंगे? हस्तांतर और धन, ये तो हो गया। हत धन उत्साह, जब उत्साह कम हो जाए। कहते एक छात्र को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना, हमेशा एनर्जेटिक रहना, हमेशा एक उत्साह के साथ रहना है, तभी चीजें आसान हो पाती हैं। मरे गिरे जी मैं मुझसे गुरुजी हो नहीं पा रहा, ऐसे नहीं होगा भाई। पहले सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास, तब चीजें होंगी। हासिल, हस्तक्षेप होता है, इसको कैसे मिलेगा एग्जाम में? एग्जाम में मिलता हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप गलत कर देंगे एकदम से, हस्ताक्षेप होता ही नहीं, हस्तक्षेप होता, भैया ने बताया। हस्त लिखित, जो हाथ से लिखा हुआ है। हर्षित आसान शब्द है। हिरण्यकशिपु कैसे लिखते हैं? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप गलत हो जाएगा, हिरण्यकश्यप क्या होगा, गलत होगा, हिरण्यकशिप। हंस वाहिनी, जो हंस पर वाहन बन गई, वाहन, तो वाहन में जैसे ही मैंने बनाया ईनी तो क्या बनाओगे, वाहिनी बनेगा। अंत में निर्माण करना है तो कैसे बंद करेंगे, बाहर और भीतर से। तृतीय तो मूल शब्द लिखना है। क्षुधा भूख को कहते हैं। श्रुति लिपि, क्या बोलोगे? श्रुति लिपि, लिपि को लिख लीजिए और श्रुति, क्योंकि ती वाले शब्दों में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे भैया आपने अभी बताया, भाई मैंने आपको पहले भी बताया, अभी नहीं पहले भी बताया कि ती वाला जब कभी आ जाए, जैसे प्रति आ गया, प्रति आ गया, तो प्रति में भी लिपि को कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या मैं? तुम बताओ। बोलो नहीं भैया, आप प्रति लिखिए, पहले प्रति लिखिए और फिर लिखिए लिपि। तो अगर प्रति यानी ती वाला कोई है, श्रुति है, तो जो शब्द जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाएगा। यदि इनके अधिक ती वाले के अलग कोई भी है तो हम उनको इस रूप में बंद करते हैं, इस रूप में, इस रूप में। ठीक है, श्रृंगार, और ये देख लीजिए, ये सब जानते होंगे, श्रृंखला और श्रृंगार, कभी गलती नहीं करनी है। कैसे लिखते आते थे हम बचपन से? हम तो ऐसे लिखते थे, देखो श्रृंगार से सीखो, हम तो ऐसे लिखते थे श्रृंगार, और हमको यही सही लगता था। और फिर किसी ने हमको आगे बताया, भैया सिखाया ये होता है, हमने कहा यार तुम पगला गए हो क्या, कैसी बात करते हो, शर्त लगा ली किसी ने। तो क्या बोलेंगे, तो श्रृंगार कौन सा ठीक होगा, ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में दोस्त एक जो अक्षर है ये संयुक्त अक्षर है, अभी मैंने बताया था आपको, और संयुक्त अक्षर ये बनता है सा धन रे से। इसमें क्या हो गया, सा धन रे पहले से ही होता है, ठीक है, जब ये सरा होता है, सा धन रे। तो ये मुझे बताइए ये क्या है अभी, सा, तो ये तो सैसलजम है, देखना बच्चे ध्यान से, ये तो क्या है, जितना मैंने स्वाइट बनाया तो आप कहेंगे ये तो सैसलजम है, सैसलजम है। अब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप ये भी सीख चुके हैं, ये क्या है? आप कहोगे भैया ये रे आधा की पूरा, तो जो नीचे रहता है भैया ये भी आपने हमें सिखा दिया, ये पूरा रे रहता है। अच्छा जी, इतनी बात भी सीख चुके तुम, इतने होशियार हो क्या तुम? भैया आपने तो ये भी बता दिया हमको ये क्या है, तो ये री हो गया, ये क्या हो गया, री हो गया। तो बच्चा इसे बोल के तो बता दो मुझे जरा थोड़ा सा, तो क्या बोलोगे, सारारी, 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 अंगार, तो सारा रिंगार होता है क्या, सारा रिंगार, ये तो रिंग रिंग रिंगा हो गया भाई, ये तो रिंग रिंग रिंगा हो गया, सारा रिंगार ये थोड़ी होगा, इसको बोलना जरा, शा क्या हो गया, सा, यहां पर क्या है, री, री क्या है, री,
तो बोलो इसको, श्री क्या बन जाएगा, श्री अंगार तो श्रृंगार। श्रृंगार शब्द होता है, ना कि सारा रिंगार। सारा रिंगार कभी मत करना, नहीं तो खेल हो जाएगा भैया। क्या बोलोगे, खेल हो जाएगा। ऐसे ही सारा रिंखला मत करना, क्या होता है, श्रृंखला होता है, श्रृंखला होता है। क्या होता है, श्रृंखला होता है। ठीक है, तो वो श्री वाले। अब जैसे ये बोले हम, आपका एक होता सुनने के लिए होता श्रीवण, ठीक है, श्रीवण। तो मैंने आपको बताया था श्रोधन अणु होता है, ठीक है, वो संधि विच्छेद में मैं आपको सिखाता था बच्चों को, वो जानते होंगे, आपका सिलेबस ही नहीं है। श्रीमती कैसे आदत होती है हमको, मती ऐसा लिखते हैं, ऐसे आदत होती है बच्चों को, श्रीमती है। अब बुद्धू गलत कर दोगे, तुमको क्या अच्छा लगता है उससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। मूल नियम क्या है, लिखा कैसे जाएगा बात उसकी है। ठीक है बुद्धू, समझे मेरी बात को, मेरे मटरू, मेरे मटरी, मेरे पगलू, मेरी पगली, बात को समझे कि नहीं समझे, समझ में आना चाहिए। श्रद्धालु लिख देते हम, श्रद्धालु नहीं होता, श्रद्धलु होता, श्रद्धलु, श्रद्धलु। याज्ञवल्क्य होता है, एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। तो जैसे मैंने तुम्हें 381 और इनके अलावा कुछ बताए हों, जो लिखाए हों, मूल नियम भी लिखाए हों, तो 400 करीब कुछ शब्द होंगे ये भैया। 400 बार बार देखते रहना, पेपर में आएगा, तुम ही करके आओगे, तुम्हारे भाई का विश्वास है तुमको, नहीं तो मोय मोय हो जाएगा तुम्हारा, याद रख लेना अगर नहीं पढ़े तो। ये तो मजाक की बात हुई एक, उम्मीद करूंगा आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये खत्म हो गया हमारा। अभी हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर है। हिंदी मैं आपको जो करा रहा हूँ बच्चे, इससे तुम किसी भी एग्जाम की वर्त नहीं कर दोगे, ये तो छोड़ो जीडी। तो जीडी के हिंदी के लिए घबराना नहीं है, उसके लिए कूल एंड कंफर्ट हो जाना, कूल एंड कंफर्ट, एकदम से कूल एंड कंफर्ट। उसकी तो गागर में सागर भी कर जाओगे तो कर जाओगे हिंदी को, ठीक है, वो ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी आप मेहनत करते रहें, जब समय है पढ़ते रहें। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलेंगे मित्र आपका कब, 12 बजे, फिर 3 बजे। थैंक यू। और हाँ, जीएस आपके सिलेक्शन को रोकेगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके टारगेटेड स्टडी के साथ में 3 बजे के प्रैक्टिस सेट तुम्हारी रग वग में बसा होना चाहिए जीएस का, क्योंकि सेलेक्ट होने वाले बच्चों का मैथ, रीजनिंग और हिंदी में बराबर स्कोर रहेगा। अप एंड डाउन होंगे जीएस में। सिलेक्शन में आपकी रैंक को ऊपर नीचे करेगा कि आपको एसएसएफ मिले, सीआईएसएफ मिले, ये सिर्फ जीएस तय करेगी। तो उसके लिए 3 बजे के प्रैक्टिस सेट को अपनी रग रग में बसा लो, और जो दम लगा के उसमें मेहनत कर सकता है वो टॉप पर जाएगा। ख्याल रखेंगे। जय हिंद, नमस्ते। मिलते हैं दोस्त आपका शाम को। थैंक यू।